नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। और आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, एक नए सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से। क्योंकि आगामी समय में उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, तो छात्रों की मांग पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली वीडियो आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। ये लेक्चर 1 होगा और इसमें हम उत्तर प्रदेश का परिचय देखेंगे और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में मैप से समझेंगे। पहले मेरी राय ये रहेगी कि एक बार आप उत्तर प्रदेश के मैप को अवश्य निहार लें, और यदि नहीं भी निहारेंगे तो बार बार मैं आपको मैप दिखा करके उससे आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का नाम। ठीक, उत्तर प्रदेश के नाम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न समय पर उत्तर प्रदेश को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना गया है। जैसे 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, क्योंकि ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक प्रदेश है। ठीक, तो 1836 से इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 से इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। क्या पड़ा 1877 से? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। ये नाम पूछ लिए जाते हैं, इसमें एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन यूपी का कोई भी एग्जाम हो आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। 1902 से उत्तर प्रदेश का नाम जाना जाता था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से। किसके नाम से? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 से ये केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। कब से? 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 से इसको वर्तमान स्वरूप में जाना जाने लगा, मतलब कि उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, अब इसकी राजधानी की बात करते हैं कि पहले इसकी राजधानी क्या थी, फिर बाद में क्या बनी, और अब वर्तमान में क्या है, किस किस सन में चेंज हुई। तो चलिए राजधानी के बारे में डिस्कस करते हैं। 1836 से इसकी राजधानी आगरा थी। देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, तो 1836 से आगरा राजधानी थी। तो देख लेते हैं आगरा कहाँ पर है, तो ये आगरा है। ठीक, 1836 से क्या थी राजधानी? आगरा थी। फिर 1858 से क्या बनी? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में अब नाम बदलकर क्या हो गया है? प्रयागराज। तो मैप में देखते हैं प्रयागराज कहाँ पर है, ये प्रयागराज है, यानी कि पुराना इलाहाबाद। तो 1858 से राजधानी क्या बनी? प्रयागराज बनी। 1921 से लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी माना गया। 1921 से लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी माना गया। तो मैप में देखते हैं ये कहाँ है लखनऊ, तो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, ये लखनऊ है। और 1935 से लखनऊ पूर्णतः राजधानी बनी उत्तर प्रदेश की। तो याद रखेंगे, यदि आंशिक रूप से पूछा जाए तो 1921 में लखनऊ राजधानी बनी थी, और यदि पूर्णतः पूछा जाए कि पूर्ण रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, तो 1935 में बनी। ठीक, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? तो अभी पीछे मैंने बताया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ। और याद रखेंगे कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस? 24 जनवरी को। राज्य के पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया, मतलब कि इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, इसकी भौगोलिक स्थिति में, इसकी राजनीतिक स्थिति में कुछ परिवर्तन किए गए। तो राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राज्य के विभाजन की बात करें तो राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और क्या हुआ था इसमें? इसमें से 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल नाम से एक अलग राज्य बनाया गया। कौन सा? उत्तरांचल। ये आप जो ब्लू स्काई कलर में देख रहे हैं, ये उत्तरांचल था, जिसे अब आप वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। जब राज्य का विभाजन हुआ था, ये देखिए ये कट करके अलग हो गया है, 13 जिले इसके कटकर अलग हो गए। किसके? उत्तराखंड के। जब इसे अलग हुआ था तो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। कितने जिले कटकर अलग हुए थे? 13 जिले। ये डेट याद रखेंगे। राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस करने लायक इस वीडियो में आपको नहीं है। नेक्स्ट, राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू हैं। कौन सी? हिंदी और उर्दू हैं।
हिंदी को अक्टूबर 1947 से अपनाया गया था और उर्दू को 1989 से। तो राजकीय भाषा कौन सी हो गई? हिंदी और उर्दू। हिंदी 1947 से और उर्दू 1989 से। राजकीय पशु की बात करें तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, इसका नाम है बारहसिंघा। क्या नाम है इसका? बारहसिंघा। तो राजकीय पशु बारहसिंघा। अब राजकीय पक्षी की बात करें तो ये पिक्चर में आपको दिखेगा, ये है राजकीय पक्षी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सारसिया क्रोंच। तो राजकीय पक्षी का क्या नाम है? सारसिया क्रोंच। ठीक। राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये है राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़। नेक्स्ट, राजकीय पुष्प की बात करें तो ये राजकीय पुष्प है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, समझ गए होंगे क्या है। तो ये पलाश या टेसू है। क्या है ये? पलाश। पलाश के नाम से ज्यादा पूछा जाता है तो याद रखेंगे राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? पलाश है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो देखिए ये राजकीय चिन्ह है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? इसमें एक वृत्त में आपको 2 मछली दिख रही हैं और एक तीर और धनुष का चिन्ह दिख रहा है। और इसे कब अपनाया गया था? तो 1938 में अपनाया गया था। इसमें क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, तीर धनुष का निशान, और इसे 1938 में अपनाया गया था। नेक्स्ट, राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल आप पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कि राजकीय खेल क्या है। तो राजकीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक। तो राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। रट लेंगे बिल्कुल, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। कितना? भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। अब उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले स्थान पर है राजस्थान। ये राजस्थान का मैप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। चारों को याद रखेंगे, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। ठीक। अब आकार की बात करें तो वर्टिकल आकार है। उत्तर प्रदेश का नक्शा आपने देखा होगा, कैसा है? वर्टिकल, मतलब कि लंबवत है। आकार कैसा है? लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति की बात करें तो ग्लोब के बारे में आपको विश्व भूगोल में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आप याद कर लेंगे, 2-4 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ आपको ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही जल्द आएगी। तो ग्लोब पर स्थिति में 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। एक बार फिर बता रहा हूं, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अक्षांशीय विस्तार मतलब कि इसमें कितना अंतर है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि जैसे ये 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट है तो इनके बीच अंतर कितना है, अक्षांशीय अंतर कितना है, उसी प्रकार से देशांतरीय अंतर कितना है। तो देखते हैं, तो इनका अंतर घटाने पर आएगा अक्षांशीय विस्तार यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, तो 60 डिग्री 36 मिनट। कितना है? 7 डिग्री और 36 मिनट। देशांतरीय विस्तार की बात करें मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर 7 डिग्री 9 मिनट। ये उनको घटाने पर ही आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है। पूर्व से पश्चिम की यदि लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। कितनी है पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश की? 650 किलोमीटर। और यदि उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है। कितना है? 240 किलोमीटर है। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले देखते हैं अवरोही क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर हैं। इसका मतलब कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। उसके बाद सोनभद्र का नंबर आता है
उसके बाद हरदोई और उसके बाद सीतापुर। चलिए मैप में देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है लखीमपुर खीरी, ठीक। इसके बाद ये नीचे देख रहे हैं आप, बिल्कुल दक्षिण दिशा में आ जाइए। मैप के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं तो मैं आपको बता दूं, मैप में दिशाएं कैसे होती हैं। आप जैसे मोबाइल पकड़े हुए हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आपके सीधे हाथ की तरफ पूरब है, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम है, और ऊपर मैप में हमेशा उत्तर होता है और नीचे की दिशा दक्षिण होती है। तो सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र, दूसरे नंबर पर कौन है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। और फिर उसके बाद नंबर आता है, तीसरे नंबर पर है हरदोई, और चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर है सीतापुर। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट आपने मैप में भी देख लिए और वैसे भी मैंने आपको बता दिया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पर सोनभद्र है, तीसरे पर हरदोई है और चौथे पर सीतापुर है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले। अब अभी आपने सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले देखे थे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। अब सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले देखते हैं आरोही क्रम में, मतलब कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये 4 जिले हैं। सबसे छोटा है हापुड़, फिर उससे बड़ा गाजियाबाद, फिर उससे बड़ा भदोही, फिर उससे बड़ा शामली। मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति है। तो ये हापुड़ है, ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया है। और नेक्स्ट गाजियाबाद कहाँ पर है, तो ग्रीन कलर में गाजियाबाद की स्थिति है। और यदि आप मैप से याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तीसरे नंबर पर है भदोई और चौथे नंबर पर है शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है। जैसे अभी मैंने बताया था कि सबसे दक्षिणतम जिला कौन है, सोनभद्र है, उसी प्रकार सबसे पश्चिमी जिला शामली है। आगे विस्तार से बताऊंगा कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी। सबसे फिलहाल हम देख रहे हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले। तो इनमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला पहला जिला हापुड़, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर भदोही और फिर शामली का नंबर आता है। अब प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का मैप पहले आप देखिए। ये है उत्तर प्रदेश का मैप। मैंने बताया कि जो सीधे हाथ की तरफ होता है वो पूरब होता है, जो उल्टे हाथ की तरफ होता है वो पश्चिम होता है। तो आपको निकला हुआ जिला पूरब दिशा में दिख रहा होगा, यही है बलिया। क्या है ये, बलिया। ये सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। और सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला देख लीजिए, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। क्या है, शामली। ये दोनों मैंने आपको मैप में दिखा दिए। अब सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी देखते हैं। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी कौन से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने। इसमें सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, तो सबसे ऊपर क्या है, सहारनपुर। सबसे ऊपर क्या है, सहारनपुर। और सबसे नीचे मतलब उत्तर में दक्षिण में देखिए, सबसे नीचे क्या है, सोनभद्र। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश। उत्तर प्रदेश की सीमा से एकमात्र देश की सीमा लगती है, वो है नेपाल। तो कहां पर लगती है, ये देखिए, ये है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा एकमात्र देश है नेपाल। याद रखेंगे बिल्कुल कंठस्थ। ठीक, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में, मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित हैं। तो नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब है कि दिल्ली के आसपास के जो हरियाणा के जिले हैं और जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उन सभी को शामिल करके एनसीआर कहा जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। तो हरियाणा विशेष कभी पढ़ेंगे तो हरियाणा के बारे में बताएंगे कौन कौन से जिले थे। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं एनसीआर में। तो मैप पर स्थिति देखेंगे, गाजियाबाद के बाद ये है हापुड़, उसके बाद है मेरठ, उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के बाद बुलंदशहर, ये है मुजफ्फरनगर, मतलब कि दिल्ली के आसपास जितने भी हैं, ये है शामली, और ये आप देख रहे हैं बागपत। ये कितने हुए टोटल, ये 8 जिले हुए, मतलब कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। इसको आप मैप से ही याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। दिल्ली के आसपास के जितने भी जिले हैं उन्हें आप मैप से इसी तरीके से याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ठीक, एनसीआर में याद रखेंगे कौन कौन से जिले हैं। कितने हैं, 8 जिले हैं। आगे देखते हैं
अब नेपाल से सीमा बनाता है तो नेपाल से सटे हुए जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैप में देखेंगे नेपाल से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश है और ये नेपाल है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ इनकी देखेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ जिलों का क्रम देखेंगे तो पहले आएगा पीलीभीत। क्या आएगा पहले? पीलीभीत आएगा, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी आएगा, फिर उसके बाद बहराइच आएगा, फिर उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज। तो ये कुल 7 जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। 2 से 3 बार मैप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर नेपाल की सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं। इनका क्रम पूछ लेता है, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब लगा करके एग्जाम में इनका कई बार क्रम पूछा गया, इसीलिए आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। मैंने पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ भी छोड़ने लायक इस वीडियो में नहीं है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे पॉइंट इसमें लिए गए हैं। अब सीमावर्ती प्रदेश की बात करते हैं कि सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, मतलब कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, तो भारत के मैप में ये है उत्तर प्रदेश। ये जो स्काई ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। इसके उत्तर में देखेंगे आप तो ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे, ये उत्तराखंड है। ये क्या है? उत्तराखंड है। ये एचपी यानी हिमाचल प्रदेश है। ये आप पश्चिम में आएंगे तो हरियाणा है और राजस्थान है। पश्चिम में क्या है? हरियाणा और राजस्थान है। अब थोड़ा दक्षिण में आइए तो ये मध्य प्रदेश है और इधर आइए पूर्व की साइड में यदि आएंगे दक्षिण से आगे बढ़ते हुए ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड, ये बिहार है और ये झारखंड है। ठीक, तो इतने राज्य सीमावर्ती प्रदेश माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी सीमा बनाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? उत्तर में देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक, तो ये हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश। अब देखते हैं सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। तो चलिए ये भी मैप से देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, ये यूपी है। तो इसका सबसे दक्षिणतम जिला मैंने बताया था आपको क्या है? सोनभद्र है। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ये 4 राज्यों से, कौन से? 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य से देखते हैं। पहला तो मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है, देखिए आप मैप में किससे बना रहा है? मध्य प्रदेश से बना रहा है। फिर उसके बाद ये किससे बना रहा है? तो छत्तीसगढ़ से बना रहा है। फिर उसके बाद झारखंड से बना रहा है और फिर बिहार से भी ये अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वो सोनभद्र है। किस किस के साथ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ ही अपनी सीमा साझा कर रहा है, जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले देखेंगे कौन कौन से हैं मैप में। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है आपके सामने। अब आपको पता है ये उत्तर में है उत्तराखंड, तो देखते हैं कौन कौन से जिले शामिल हैं जो कि उत्तराखंड के समीपवर्ती हैं। तो सहारनपुर है और दूसरा मुजफ्फरनगर है, ये आपके सामने मुजफ्फरनगर। फिर बिजनौर है, फिर इसके बाद मुरादाबाद है, फिर उसके बाद रामपुर है और फिर पीलीभीत है। तो ये इतने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर और बरेली। ठीक, और ये जो सहारनपुर है इसकी बहुत ही छोटी सी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सहारनपुर की सीमा किससे लगती है, तो एक तो उत्तराखंड से भी लगती है, ऊपर हिमाचल प्रदेश से, और पश्चिम में आप देखेंगे तो हरियाणा से भी इसकी सीमा लगती है। और हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत ही छोटी सीमा साझा करता है सहारनपुर, ये आप याद रखेंगे। आगे मैप में मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। आगे देखें, ये पीलीभीत था। मध्य प्रदेश राज्य से घिरा जिला,
ललितपुर। ललितपुर देखिए मैप में, ये जो दक्षिण में आप देख रहे हैं ये ललितपुर है और ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये देखिए मैप में यूपी आपने देखा और ये ललितपुर है और ये मध्य प्रदेश से देखिए किस तरीके से घिरा हुआ है। मैप में इसलिए दिखा रहा हूं कि मैप से आपकी मेमोरी बनी रहेगी, ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो मध्य प्रदेश राज्य से पूरी तरीके से घिरा हुआ, मतलब तीनों तरफ से, तीन ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तीन ओर से कौन सा जिला घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से? ललितपुर। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो मैंने अभी बताया सहारनपुर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। भारत के मैप में देखिए ये उत्तर प्रदेश है और बिल्कुल छोटी सी सीमा इसके ऊपर ही बिल्कुल जस्ट देखिए ये हिमाचल प्रदेश की है। और कौन सा जिला लगा है? ये यूपी का सहारनपुर लगा हुआ है। कौन सा? यूपी का सहारनपुर जिला। तो उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा साझा किसके साथ करता है? तो वो हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, याद रखेंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, आपको मैंने मैप कई बार दिखाया तो अब आपको क्लियर भी हो गई होगी कि कौन सा राज्य। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है। देखिए मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश, देखने से ही पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश कितनी लंबी सीमा साझा कर रहा है। नीचे आप देखिए मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक। अब दिल्ली की सीमा को छूने वाले जिले, किसके? दिल्ली की सीमा को छूने, तो दिल्ली की सीमा को मात्र दो जिले छूते हैं। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। मैप में देख लीजिए ये दिल्ली है। ठीक। तो दिल्ली की सीमा को कौन कौन से जिले छू रहे हैं? एक तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक, और दूसरा गाजियाबाद। ये गाजियाबाद है। मैं समझता हूँ स्थिति क्लियर हो गई होगी। दिल्ली की सीमा को कितने जिले छू रहे हैं? दो जिले, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश से सटा जिला। मैंने अभी बताया हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर सटा हुआ है, वो भी बहुत ही छोटी सीमा के साथ सटा हुआ है। देखिए मैप में फिर से एक बार, ये उत्तर प्रदेश है और ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक। ये उत्तर प्रदेश के मैप में आप जिला देखेंगे तो ये सहारनपुर जिला है, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कहेंगे सहारनपुर। ठीक। अब सहारनपुर जिले के समीपवर्ती राज्य देखते हैं। मैंने बताया आपको सहारनपुर जिले से 3 राज्यों की सीमा लगती है। किस किस की लगती है? देखिए ये भारत का मैप है, ये उत्तर प्रदेश है और ये कौन सा राज्य है? ये हरियाणा है। ऊपर आप देखेंगे तो वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक। और ये उत्तराखंड है। ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के मैप में आइए तो सहारनपुर कहाँ है? सबसे उत्तरी दिशा में, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। तो सहारनपुर किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है? हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक। आगे देखते हैं सोनभद्र जिले के समीपवर्ती राज्य। सोनभद्र जिला मैंने बताया था सबसे दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा था? तो सोनभद्र था। ये भारत का मैप है, देखेंगे इसमें सोनभद्र की स्थिति कि किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ मैंने बताया था। तो एक बार भारत के मैप में देखते हैं, ये यूपी है, इसके यदि आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये बिहार है और इसके नीचे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश। ठीक। और आपने यूपी के मैप में भी देखा है कि सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सोनभद्र जिले के साथ सीमा बनाते हैं। और सोनभद्र जिला एकमात्र यूपी का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। ठीक। अब बिहार की सीमा को छूने वाले जिले देखेंगे। बिहार पूर्वी सीमा बना रहा है। ठीक। तो बिहार की सीमा को छूने वाले जिले देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए भारत के मैप में उत्तर प्रदेश हो गया और ये बिहार है। ठीक। अब बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले जिले देखते हैं। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप है और ये इधर बिहार है। अब देखते हैं कौन कौन से सीमा बना रहे हैं। ये बिहार हो गया। ये पहला जो जिला है वो है महाराजगंज। ये कौन सा है? महाराजगंज। दूसरा जिला देखते हैं कुशीनगर। तीसरा जिला देवरिया। चौथा जिला बलिया जो कि सबसे पूर्वी जिला है। चौथा जिला और 5वां जिला गाजीपुर और छठे जिले की बात करेंगे तो वो चंदौली है।
ठीक। और नीचे सोनभद्र, 7वां जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो ये बिहार की सीमा को छू रहे हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। मैंने आपको एक एक मैप में एक एक जिले की स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी है। यदि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिल और दिमाग में ये बस जाएंगे और कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। और एग्जाम में निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जिले देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की सीमा को कौन कौन से जिले छूते हैं? पहले मैप में देखिए ये अपना उत्तर प्रदेश है और इसके नीचे क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश का नक्शा देखेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से जिले साझा हो रहे हैं किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ये ऊपर उत्तर प्रदेश, नीचे मध्य प्रदेश। मैंने आपको भारत के मैप में भी दिखाया। अब जिले देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो ये सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र, ये भी मध्य प्रदेश की सीमा के साथ लगा है। फिर अगला देखते हैं, ये है मिर्जापुर, फिर इसके बाद आगरा, फिर इसके बाद देखेंगे इटावा, इटावा के बाद ये आपको देखेंगे जालौन है, और इसी के नीचे आप देखेंगे ये झांसी है, और इसके और नीचे आइए तो वो ललितपुर है। ललितपुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ललितपुर जो है वो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद प्रयागराज। तो यदि सर्वाधिक जिले किसी राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश है। याद रखेंगे, सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगी हुई है? मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है। सर्वाधिक जिले किसके साथ सीमा बना रहे हैं? तो वो मध्य प्रदेश के साथ ही बना रहे हैं। कौन कौन से जिले? यदि पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इतने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छू रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला। मात्र छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ एक जिला जुड़ा हुआ है, सोनभद्र, जो कि दक्षिणतम जिला है। आपको याद हो गया होगा, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के मैप में, ये भारत के मैप में सॉरी, ये ऊपर उत्तर प्रदेश है और नीचे जो है ये छत्तीसगढ़ है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ मात्र एक जिले के साथ सीमा साझा कर रहा है, सोनभद्र के साथ। ठीक। अब छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला मैंने बताया आपको, ये रहा उत्तर प्रदेश के मैप में सोनभद्र। ठीक। ये नीचे सोनभद्र है, ये छत्तीसगढ़ है। केवल एक जिला सीमा साझा कर रहा है किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। याद रखेंगे, केवल एक जिला। कौन सा? सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है। राजस्थान की सीमा को छूने वाले जिले देखेंगे। मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट, मथुरा और आगरा, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पहले भारत के मैप में देखिए, आप बार बार इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आपको मैप याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। ये अपना उत्तर प्रदेश है भारत के मैप में, और ये राजस्थान है। और मैंने बताया मात्र 2 जिले, मथुरा और आगरा, राजस्थान की सीमा को छूते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मैप में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मैप में क्या स्थिति है। तो ये राजस्थान है और ऊपर उत्तर प्रदेश है ही। तो ये कौन सा जिला है? तो ये मथुरा है और इसके बाद आगरा है। ये 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा को छूने वाले जिले। ठीक। हरियाणा की सीमा को छूने वाले जिले देखते हैं। पहले भारत में स्थिति देखेंगे। भारत के मैप में देखिए, ये अपना उत्तर प्रदेश है और ये हरियाणा है। ठीक। आपने मैप में देख लिया कि क्या स्थिति है। अब उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे कि हरियाणा की सीमा किन किन जिलों से लग रही है उत्तर प्रदेश के। ये उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने और ये हरियाणा का मैप आपके सामने है। ठीक। ये हरियाणा है। तो देखते हैं कौन कौन से जिले। तो पहले इधर है सहारनपुर, फिर उसके बाद है शामली, फिर उसके बाद कौन सा जिला है? बागपत, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, और फिर उसके बाद कौन सा जिला है? अलीगढ़। ठीक। तो हरियाणा की सीमा को छूने वाले जिले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, और उसके बाद मथुरा भी हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक। याद रखेंगे, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं। देखिए उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं, वैसे तो आप कई बार देख चुके हैं, समझ गए होंगे, लेकिन फिर से एक बार देखिए उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं
किन किन प्रदेशों के साथ लगी हुई। ये अपना उत्तर प्रदेश है, और मैंने बताया था कि किसी भी मैप में आपके बाईं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। तो पश्चिम में देखते हैं कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो ये कौन सा राज्य है, आपको ये पीले कलर में नजर आ रहा होगा, ये है हरियाणा। कौन सा है ये, हरियाणा। और ये ब्लू कलर में राजस्थान है। तो राजस्थान और हरियाणा के साथ इसकी पश्चिमी सीमाएं हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये रेड कलर में छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं साझा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा जिला हरदोई है। ठीक, ये 8 जिलों की सीमा को छूता है। कितने को, 8 जिले इससे सीमा स्पर्श करते हैं। किससे, हरदोई से। मैप में देखते हैं तो एक एक जिले को मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मैप में रेड कलर में ये क्या है, हरदोई है। ठीक, ये क्या है, हरदोई है। इसके बाद ये ब्लू कलर में लखीमपुर खीरी है, ये शाहजहांपुर है आपके सामने, ये फर्रुखाबाद है, फिर इसके बाद कन्नौज है, फिर इसके बाद कानपुर नगर है, फिर इसके बाद उन्नाव है, और फिर इसके बाद लखनऊ है, और फिर इसके बाद सीतापुर है। तो मैंने आपको दिखाया कि हरदोई के चारों तरफ ये कौन कौन से जिले बसे हुए हैं। तो पॉइंट ये है, जिले आप याद भी ना रख पाएं तो 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है हरदोई से, जो कि सर्वाधिक है। ठीक, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो हरदोई है। कौन कौन से जिले हैं, शुरू से देखते हैं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर, लखीमपुर खीरी। तो ये 8 जिले इसको स्पर्श करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एक बदायूं जिला है जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। बदायूं जिला 7 जिलों को स्पर्श करता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कौन सा जिला करता है, तो बदायूं ऑप्शन में जरूर मिलेगा। इसीलिए मैंने बदायूं को भी ले लिया है। तो बदायूं 7 जिलों को स्पर्श करता है, जबकि हरदोई मैंने बताया था कि 8 जिलों को स्पर्श करता है। ये मैप में बदायूं है, देख लेते हैं ये कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है। इसकी सीमा तो बरेली को स्पर्श करती है, फिर इसके बाद रामपुर को, फिर इसके बाद देखते हैं संभल को, फिर इसके बाद अलीगढ़ को, फिर इसके बाद कासगंज, फिर फर्रुखाबाद, फिर इसके बाद शाहजहांपुर। तो ये, और शाहजहांपुर के बाद कुछ नहीं। तो बदायूं से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं समझता हूँ यदि ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो निश्चित रूप से आपके 2 नंबर पक्के हैं यूपी के हर एग्जाम में। नमस्कार, धन्यवाद।